चलिए, अंधकार का पर्यायवाची फटाफट आप लोग आंसर देते जाइए। अंधकार का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? अंधकार का क्या होगा पर्यायवाची? तिमिर। क्या होगा? तिमिर। सी वाला राइट आंसर है। निधन का पर्यायवाची क्या होगा? अंधकार के पर्यायवाची और भी तम, तिमिर, तमिस्र, अंधेरा, तमस, अंधियारा, ये सब होते हैं। ठीक है, बाकी निधन का पर्यायवाची, निधन का पर्यायवाची होगा देहावसान। ठीक है, देहावसान। यक्षराज का पर्यायवाची शब्द? यक्षराज कुबेर के पर्यायवाची हैं। ठीक है, यक्षराज कित्र नरेश या कित्ररेश, धनद, धनाधिप, राजराज, यक्षराज, ये सभी कुबेर के पर्यायवाची हैं। ऋणात्मक का विलोम शब्द क्या होगा? ऋणात्मक का विलोम शब्द धनात्मक होगा। ए वाला राइट आंसर है। वानर का तद्भव रूप? वानर का तद्भव क्या होगा? बंदर होगा। ठीक है, बी वाला राइट आंसर है। कलुष का विलोम शब्द क्या होगा? कलुष का विलोम निष्कलुष। ठीक है, निष्कलुष। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन करिए। शीर्षक को छोटा, आकर्षक और विषय से संबद्ध रखना चाहिए। इसमें क्या अशुद्ध है? अच्छे से पढ़ लीजिए और अपना जवाब दीजिए। शीर्षक को छोटा, आकर्षक और विषय से संबद्ध रखना चाहिए, संबद्ध रखना चाहिए। तो यहाँ डी वाला राइट आंसर होगा। डी वाला गलत है, संबद्ध होना चाहिए होगा। ठीक है, संबद्ध होना चाहिए। तो शीर्षक को छोटा, आकर्षक और विषय से संबद्ध होना चाहिए। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम ही विशेष्य कहलाते हैं जिनकी विशेषता बताई जाती है। आदर शब्द का से क्या विशेषण बनेगा? आदर शब्द से क्या विशेषण बनेगा? तो आदर शब्द से आदरणीय। ठीक है, आदरणीय। निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। वह दंड पाने योग्य है, वह दंड लेने योग्य है, वह दंड के योग्य है, वह दंड देने योग्य है। तो 10वां, तो वह दंड के योग्य है। सी वाला राइट आंसर होगा, वह दंड के योग्य है। निम्नलिखित वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। इसमें शुद्ध रूप क्या होगा? तो भारत में अनेक जातियां हैं। भारत में अनेक जातियां हैं। तो सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। अनेकों शब्द होता ही नहीं, गलत। अनेकों गलत होता है। जब अनेक है तो जाति शब्द भी क्या होगा? बहुवचन होगा। तो अनेक जातियां हैं। निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। 12वां, उसे अनुत्तीर्ण होने की क्या है? आशंका है। ठीक है, डी वाला राइट आंसर होगा, अनुत्तीर्ण होने की आशंका है। निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। तो बच्चे को फल काट कर खिलाओ। बच्चे को फल काट कर खिलाओ, ये शुद्ध रूप है। रवि ईश्वर को न मानने वाला मनुष्य है। रवि ईश्वर को न मानने वाला मनुष्य है। तो इसमें रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। क्या हो जाएगा? ईश्वर को न मानने वाले को क्या कहेंगे? न मानने वाले को नास्तिक कहेंगे। आलोक का विलोम शब्द क्या होगा? विलोम पूछ रहा है आलोक का। आलोक मतलब होता है प्रकाश। तो प्रकाश का उल्टा क्या होगा? अंधकार। सी वाला राइट आंसर है। ठीक है, ठीक है, अंधकार या तिमिर होता, तिमिर आंसर हो जाता। आग का तत्सम शब्द क्या है?
आ का तत्सम पूछ रहा है, तो आ का तत्सम अग्नि हो जाएगा, बी वाला राइट आंसर। निम्नलिखित में से अर्ध तत्सम शब्द कौन सा है? अर्ध तत्सम कौन सा है? तो अर्ध तत्सम वो शब्द होते हैं जो तत्सम और तद्भव के बीच की यात्रा में बने हुए शब्द होते हैं, अपभ्रंश होते हैं। तो तत्सम इसमें अग्नि है, तद्भव आग है, बीच का कौन है? अगिन है। तो अगिन जो है ये यात्रा में बना हुआ शब्द है, अर्ध तत्सम ऐसे शब्दों को कहते हैं, बी वाला राइट आंसर है। पियासा का तत्सम रूप क्या होगा? तत्सम पियासा का क्या होगा? तो पिपासा क्या होगा? पिपासा ये तत्सम रूप है। रेखांकित शब्द छपे शब्द के लिए उपयुक्त विलोम शब्द का चयन करें, तो वह अपने विषय का पूर्ण अभिज्ञ है। अभिज्ञ, अभिज्ञ का मतलब होता है जानने वाला या ज्ञाता, तो इसका क्या हो जाएगा? अभिज्ञ का अनभिज्ञ, न जानने वाला, ठीक। या मूर्ख, अनजान, अपरिचित, तो ये सी वाला राइट आंसर होगा। रिक्त स्थान में रेखांकित शब्द के उपयुक्त विलोम शब्द की पूर्ति करें। संपन्न, संपन्न व्यक्ति की व्यथा नहीं जान सकता, तो संपन्न व्यक्ति, इसका विलोम क्या होगा? विपन्न, बी वाला राइट आंसर होगा, ठीक है। निम्नलिखित में तद्भव शब्द कौन सा है? तद्भव शब्द कौन सा है? तो पंख जो है ये तद्भव शब्द है, पंख, ठीक है। पंख का क्या होता है? पर्ण, ठीक है। पंख का तत्सम क्या होता है? पक्ष, सॉरी, क्या होता है? पक्ष होता है। और बाकी सभी वत्स, सर्व, रात्रि, ये सभी तत्सम शब्द। निम्नलिखित विकल्पों में विशेष और विशेषण का कौन सा युग्म गलत है? इसमें गलत पूछ रहा है, कौन सा युग्म गलत है? जल्दी से आंसर करें। तो इसमें जो है डी वाला राइट आंसर होगा। आकाश का आकाशी होता है, आकाशीय, न कि आकाशवान, ठीक है। बाकी अधिकार का अधिकारी, अनुपात का अनुपातिक, अपेक्षा का अपेक्षित, ये सभी विशेष विशेष से विशेषण बने हैं। किसी व्यक्ति के रूप में रूप गुण आदि को व्यक्त कर, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि अधिकारी शब्द ये विशेषण नहीं है, तो आपको बताना चाहता हूँ कि अधिकारी शब्द ये विकारी शब्द से बना है, विकारी संज्ञा से बना है, और ये बिल्कुल ही विशेषण की तरह प्रयुक्त हो सकता है, ठीक है। ये विशेषण की तरह प्रयुक्त हो सकता है, ये आप ध्यान रखिएगा। अधिकारी शब्द विशेषण की तरह प्रयुक्त हो सकता है। चलिए, किसी व्यक्ति के रूप गुण आदि को व्यक्त करने वाले विशेषण को क्या कहते हैं? रूप गुण आदि को व्यक्त करने वाले विशेषण को क्या कहते हैं? सी, गुणवाचक विशेषण कहते हैं, ठीक है। कोई जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं? जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं, बी वाला राइट आंसर है। जंगल में लगने वाली आग के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द है, जंगल में लगने वाली आग। तो जंगल में लगने वाली आग को दावानल कहते हैं, ठीक है। जठरानल ये पेट की आग को कहते हैं, जठराग्नि या जठरानल। दावाग्नि या दावानल ये जंगल में लगने वाली आग को कहते हैं। वहीं समुद्र में या जल में लगने वाली आग को बड़वानल कहते हैं। तीनों ही याद रखिएगा। जिसके समान दूसरा कोई ना हो, या जिसके समान दूसरा ना हो, जिसके समान दूसरा न हो। अप्रतिम, क्या? अप्रतिम, जिसके समान दूसरा न हो। अभूतपूर्व मतलब जो पहले घटित न हुआ हो। अलौकिक का अर्थ जो लोक में न मिलता हो, जो इस संसार में न मिलता हो, मतलब पारलौकिक। अलौकिक जो दिखाई न पड़ता हो या जो लोक में न मिलता हो। अगम का अर्थ है न चलने वाला, अगम मतलब न चलने वाला। इसका क्या आंसर होगा? अप्रतिम, जो बहुत बातें करता हो, जो बहुत बातें करता हो। वाचाल, विशेष से पहले आने वाले विशेषण को क्या कहते हैं? विशेष से, सब आपको बताया है मैंने नियम कानून।
विशेष्य से पहले आने वाले विशेषण को उद्देश्य विशेषण कहते हैं। विधेय विशेषण, विशेष से बाद में जो विशेषण आता है उसको विधेय विशेषण कहते हैं, और विशेष से पहले विशेषण आएगा तो उद्देश्य विशेषण कहते हैं। जैसे काला नमक, लाल घोड़ा, तो यहाँ विशेष से पहले विशेषण आ रहा है तो ये उद्देश्य विशेषण होगा। ठीक है, कभी कभी ये भी पूछ सकता है उद्देश्य विशेषण, विशेष, विधेय विशेषण, इनमें कौन होगा, तो याद रखिएगा। विशेष के पश्चात लगे विशेषण को क्या कहते हैं? ठीक वैसा ही प्रश्न है। विशेष के पश्चात जो विशेषण लगता है उसे क्या कहेंगे? विधेय विशेषण। क्या कहेंगे? विधेय विशेषण। ठीक है, जैसे आम मीठा है, आम मीठा है, तो यहाँ पर विशेषण बाद में प्रयुक्त हो रहा है, विशेष पहले प्रयुक्त हो रहा है, तो ये क्या होगा? यहाँ पर मीठा शब्द विधेय विशेषण होगा। प्रविशेषण शब्द वे होते हैं जो विशेषण की विशेषता बताते हैं। क्या करते हैं ये? विशेषण की विशेषता बताते हैं। लेकिन इनको विशेषण जब गिना जाता है वाक्य में कितने विशेषण हैं, तो प्रविशेषण को नहीं गिनते हैं, ध्यान रखिएगा। कश्मीरी सेब में कश्मीरी शब्द में विशेषण कौन सा है? कश्मीरी सेब में कश्मीरी शब्द में विशेषण कौन सा है? तो देखिए, ये व्यक्तिवाचक विशेषण है। अगर इसमें व्यक्तिवाचक शब्द न होता तो ये गुणवाचक होता। ठीक, यहाँ व्यक्तिवाचक विशेषण दिया हुआ है, तो ऐसे विशेषण जो व्यक्तिवाचक संज्ञा से बने हों वो व्यक्तिवाचक विशेषण होंगे। ये गुणवाचक के ही अंतर्गत आता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर व्यक्तिवाचक अलग से दिया है, तो राइट आंसर सी होगा, व्यक्तिवाचक विशेषण होगा। ऐसे विशेषण जो व्यक्तिवाचक संज्ञा से बने हैं, जैसे कश्मीर, ये व्यक्तिवाचक, कश्मीरी क्या हो गया? व्यक्तिवाचक हो गया, है ना। तो कश्मीरी से ये व्यक्तिवाचक संज्ञा से बना कश्मीरी जो है विशेषण है, और सेब क्या है? विशेष्य है, तो व्यक्तिवाचक विशेषण होगा कश्मीरी। दिए गए विकल्पों में कौन सा एक विशेषण शब्द है? नति, बलाहक, पुष्पित या सुषुप्ति? कौन सा विशेषण है इसमें से? क्या होगा? पुष्पित। पुष्प का पुष्पित ये विशेषण हो जाएगा, बाकी सभी विशेष्य की तरह प्रयुक्त होंगे, संज्ञा है सभी। दो पर्वतों के बीच की भूमि वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया है, पहले आंसर कर लीजिए आप लोग। एक पर्वत रहेगा, उसके तलहटी की भूमि को क्या कहेंगे? उपत्यका कहेंगे, उपत्यका। लेकिन दो पर्वतों के बीच की भूमि जो रहेगी उसको क्या कहेंगे? घाटी कहेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? घाटी। ठीक है, दो पर्वतों के बीच की भूमि क्या कहेंगे? घाटी कहेंगे, बी वाला राइट आंसर। हर काम को देर से करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? हर काम को देर से करने वाला, दीर्घसूत्री। क्या होगा? दीर्घसूत्री। साहित्य से संबंध रखने वाले को का एक शब्द क्या होगा? साहित्यिक। नीचे दिए गए प्रश्न में एक शब्द के चार विलोम शब्द दिए गए हैं, सही विलोम शब्द का चयन कीजिए। आदि का विलोम क्या होगा? आदि का विलोम आरंभ, या आदि मतलब क्या होता है? आरंभ। ठीक है, या शुरुआत। आदि का क्या होगा? अंत होगा, बी वाला राइट आंसर होगा। ठीक है, 37 आह्वान का विलोम, आह्वान का विलोम विसर्जन। क्या होगा? विसर्जन। कृश का विलोम, कृश का विलोम, कृश का अर्थ होता है कमजोर या दुबला पतला, इसका विलोम क्या होगा? स्थूल। कृश का क्या होगा? स्थूल। ठीक है, मोटा तगड़ा। संशय का विलोम शब्द क्या होगा?
संशय का विलोम क्या होगा? तो संशय का विलोम क्या होगा? निश्चय। बहुत ही बढ़िया ये संशय शब्द दिया हुआ है। आप में से काफ़ी लोग संशय संशय लगा दिए होंगे, गलत हो जाएगा। संशय का क्या होगा? निश्चय होगा। संशय मतलब जिसमें निश्चितता ना हो। संशय का विलोम क्या होगा? निश्चय। अधम का विलोम क्या होगा? अधम का विलोम क्या होगा? अधम का मतलब क्या होता है? घटियापन, नीचता। अधम, इसका क्या होगा? उत्तम होगा। ठीक है, बी राइट आंसर, विलोम। नीचे दिए गए प्रश्नों में पर्यायवाची स्वरूप 4 शब्द दिए गए हैं। इनमें से एक शब्द पर्याय नहीं, उसका चयन कीजिए। इनमें से एक शब्द पर्याय नहीं। द्वीप, कुंभी, वारण, तरणी। देखिए, इसमें तरण शब्द जो है सूरज का पर्यायवाची है। तरण ये सूरज का पर्यायवाची होता है। बाकी द्वीप, कुंभी, वारण ये सभी हाथी के पर्यायवाची हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। तरण ये सूरज का पर्यायवाची होता है। नीचे दिए गए प्रश्नों में पर्यायवाची स्वरूप 4 शब्द दिए गए हैं। इनमें से एक शब्द पर्याय नहीं, उसका चयन कीजिए। कामदेव का पर्यायवाची इनमें से कौन नहीं है? कामदेव का पर्यायवाची इनमें से कौन नहीं है? देखिए, मरीच जो है ये रश्मि या किरण का पर्यायवाची होता है। ठीक है, बाकी अनंग, मनोज, मनमत ये तीनों ही कामदेव के पर्यायवाची हैं। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। पर्यायवाची शब्द लिखिए गेह का। गेह का पर्यायवाची क्या होगा? गेह का पर्यायवाची, गेह मतलब घर। क्या? घर। घर का पर्यायवाची होता है गेह। पार्थिव का अर्थ है, पार्थिव का अर्थ है जिसका संबंध पृथ्वी से हो। ठीक है, आंखों के सामने घटित घटना पर विश्वास तो करना ही पड़ेगा। तो आंखों के सामने के लिए एक शब्द का क्या चयन होगा? मतलब आंखों के सामने शब्द के लिए एक शब्द का चयन करिए वाक्य के लिए। आंखों के सामने होने वाला प्रत्यक्ष। ठीक है, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। मैं पटना गया तो उस समय मेरे पास केवल 20 रुपए मात्र थे। तो पकड़ में तो आ गया है, इसमें से चयन कर लीजिए कौन सा गलत दिया है। तो केवल 20 रुपए मात्र थे, केवल यहां पे लगा दिया तो मात्र लगाने की जरूरत है नहीं। तो केवल 20 रुपए थे, बस यही सही होता। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। राम राज्य में शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीती थी। मैंने आपको नियम बताया है कि 2 कर्ता रहें और दोनों के बीच और लगा हो तो क्रिया कैसा होगा? क्रिया हमेशा पुल्लिंग बहुवचन में होगा। ठीक है, अगर एक उसमें से अगर दोनों विपरीत लिंगी हैं तो हमेशा बहुवचन होगा और पुल्लिंग में होगा। तो क्या होगा? रामराज में शेर और बकरी, यहां पर शेर पुल्लिंग है, बकरी स्त्रीलिंग है, एक घाट पर पानी पीते थे। क्या होगा? एक घाट पर पानी पीते थे। तो सी वाला राइट आंसर है, मतलब सी वाले में त्रुटि है। दिए गए विकल्प, अब अगर आपको ज़्यादा जानना हो तो वाक्य शुद्धि का जो मैंने पढ़ाया है पूरा वीडियो है, उसको अवश्य देख लीजिए। सारे नियम कानून मैंने उसमें बता दिए हैं आपको। दिए गए विकल्पों में शुद्ध वाक्य का चयन करिए। सीता एक विद्वान छात्रा है, मैं अपनी देवी देवताओं को मानता हूँ। रीता आज मिष्ठान और नमकीन खरीदने गया। सीता एक विदुषी छात्रा है। तो इसमें जो है डी वाला राइट आंसर है। ठीक है, स्त्रीलिंग के लिए विद्वान नहीं बल्कि विदुषी शब्द का प्रयोग होता है। ये सही है। सीता एक विद्वान छात्रा है, विद्वान नहीं होगा, विदुषी होगा। मैं अपनी देवी देवताओं को मानता हूं, मैंने आपको बताया है नियम में कि जब ये पता ना हो कि कर्ता किस लिंग का है तो हमेशा
वहां पर पुल्लिंग शब्दों का प्रयोग होगा, तो मैं अपने होगा, अपने देवी देवताओं को मानता हूं, मैं अपने, यहां पर है देखिए मानता हूं है ना, तो मैं अपने देवी देवताओं को मानता हूं। रीता आज मिष्ठान और नमकीन खरीदने गया, तो रीता गई होगा न कि गया होगा। ठीक, तो डी वाला राइट आंसर है, सीता एक विदुषी छात्रा है। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। छायावाद के युग में राष्ट्रवादी विचारधारा के उन्नत स्वर सुनने को मिलता है। तो छायावाद के युग में राष्ट्रवादी विचारधारा के उन्नत स्वर सुनने को मिलते हैं, क्या होगा, मिलते हैं, तो यहां पर बहुवचन होगा, सुनने को मिलते हैं होगा, डी वाला गलत है इसमें। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्प में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा होगा? तो अनेकों होता नहीं, कई बार बता चुके, अब तो आपको रट गया होगा। बार बार एक ही बात सुनते सुनते मेरा कान पक गया, मेरे कान होगा। मैंने अनेक स्थान देखे, ये बिल्कुल सही है, मैंने अनेक स्थान देखे, तो सी वाला राइट आंसर है। दर्शन का तद्भव रूप क्या होगा? दर्शन का तद्भव क्या होगा? दर्शन क्या होगा? दर्शन, बी वाला राइट आंसर। दिए गए शब्द का विकल्पों में से पर्यायवाची शब्द चुनिए। घोड़ा का पर्यायवाची, घोड़ा का पर्यायवाची क्या होता है? अश्व, घोटक, तुरंग, तुरग, बाज, वाज, सैंधव है, तो इसमें से कौन सा मिला आपको? तुरंग। ठीक है। दिए गए शब्द का विकल्पों में से पर्यायवाची खग का पर्यायवाची, तो खग का पर्यायवाची क्या होगा? चिड़िया या पक्षी, ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। खग का पर्यायवाची और कौन कौन से हैं? विहग, विहंग, नभचर, गगनचर, पकेरू, ये सभी पक्षी के पर्यायवाची हैं। दिए गए शब्द का विकल्पों में से पर्यायवाची शब्द स्वर्ण का पर्यायवाची, स्वर्ण का पर्यायवाची क्या क्या होगा? कंचन, हेम, हारक, जात रूप, सोना, ताम्रस, हिरण्य, सुवर्ण, ये भी सभी स्वर्ण के पर्यायवाची है, तो इनमें से आपको कौन मिला? जात रूप, ये स्वर्ण का पर्यायवाची है। दिए गए शब्द का विकल्पों में से पर्यायवाची शब्द चुनिए। विनायक, विनायक, गणेश भगवान के पर्यायवाची कौन कौन है? गजानन, विनायक, गणनायक, विनायक, लंबोदर, अंबिकेय, आदिपूज्य, एकदंत, गजवदन, गणाधिप, भवानी नंदन, पार्वती नंदन, वक्रतुंड, विघ्नहर, विघ्नेश, ये सभी गणेश भगवान के पर्यायवाची हैं, तो डी वाला राइट आंसर है। कौन सा शब्द तत्सम है? गोधूम, शहीद, पड़ोसी या बहु? गोधूम, शहीद, पड़ोसी या बहु? तो गेहूं का तत्सम क्या होता है? गोधूम, ए वाला राइट आंसर होगा। निम्न में से तत्सम शब्द है सत्तू, हल्दी, उबटन, हरिद्रा। तत्सम शब्द क्या होगा? हल्दी का तत्सम क्या होता है? हरिद्रा, डी वाला राइट आंसर होगा। ठीक है, बाकी सभी तद्भव हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करें। अंश, अंश, अस, अश, आसान है। तत्सम शब्द क्या होगा? अंश, बी वाला राइट आंसर होगा। निम्न में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। बारात, वर्षा, हाथी, इनमें से कोई नहीं। वर्षा तत्सम शब्द है। आंख शब्द का तत्सम क्या होगा? आंख, ये किसका तद्भव है? ये है अक्षिका। किसका है? अक्षिका। ठीक है। वही नेत्र जो है चक्षुका है, नेत्र चक्षुका तद्भव है। लोचन तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होगा लोयन। क्या होगा? लोयन। ये सभी आंख के ही हैं। ठीक है।
ये सभी आँख के ही पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक। लेकिन इनमें अक्ष, चक्षु और लोचन ये तीनों ही तत्सम शब्द हैं। नेत्र और आँख ये सभी क्या है, तद्भव शब्द हैं। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।